हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात। आज है सैटरडे और आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर को 3:30 बजे से। 3:30 बजे से व्लॉग स्टार्ट करने का रीजन यही है कि आज मैं सोच रही थी कि सुबह से लेके खाना पीना नहाना घर का काम जो कुछ भी होता है सब कुछ कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मैं फ्री होकर आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि आज का वीडियो है थोड़ा सा अलग। आप सब लोग मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि आप मेरा घर देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक छोटा सा होम टूर रखा जाए। वैसे तो मेरा घर बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोग तो वैसे भी ब्लॉग में देखते ही हो। मेरा घर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब जीने के लिए जितना कुछ सामान चाहिए होता है, जीने के लिए मतलब ठीक से जीने के लिए एक जो प्रेजेंटेबल घर होना चाहिए, मेरा घर वैसा ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रेंटेड हाउस में रहते हैं नोएडा में। ये जो सोसाइटी है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स टावर्स है, तो उसमें बहुत सारे रेंटेड हाउस भी है और खुद के घर भी है। तो हम लोग फिलहाल अभी यहाँ पे रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। पहले मैं पूरा होम टूर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा रेंट कितना है, मेंटेनेंस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कितना है, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। मतलब एक घर से रिलेटेड जितना जो कुछ इन्फॉर्मेशन परफेक्टली देना होता है एक ब्लॉग में, मैं आप सब लोगों को ये पूरा इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए मैं पहले स्टार्ट करती हूँ एंट्रेंस से। तो ये है हमारा एंट्रेंस, ये हमारा फ्लैट नंबर 1606 और ये है दरवाजा। यहाँ से आप जैसे अंदर आओगे यहाँ पे एक वुडन डोर है और इसी के साथ है हमारा लिविंग रूम। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लिविंग रूम। यहाँ पे मैंने रखा है एक 7 सीटर सोफा और उसके साथ एक सेंटर टेबल। तो ये है यहाँ पे एंट्रेंस है और एंट्रेंस से अंदर आते ही ये है एक लिविंग रूम। यहाँ पे मैंने सोफे के कॉर्नर पे कुछ सॉफ्ट टॉयज रखा है और ये पॉट अभी आप खाली देख रहे हो। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ये पॉट में जो पौधा था ये मेरे फ्रेंड को पसंद आ गई थी, तो मैंने अपने फ्रेंड को ये गिफ्ट कर दिया। और ये सेंटर टेबल के यहाँ पे मैंने कुछ पेबल्स रख के, कलरिंग पेबल्स रख के मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो जैसे ये लिविंग एरिया यहाँ पे खत्म होता है, लिविंग एरिया खत्म होने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने रखा है अपना टीवी। एक्चुअली हमारे इस घर पे ना टीवी रखने का यही जगह है। अगर आप चाहो तो बेडरूम में भी टीवी सेट कर सकते हो, लेकिन ओनर ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देके रखा है कि टीवी रखने के लिए यहीं पे पॉइंट लगाया गया है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहीं पे टीवी रहेगा। तो यहाँ पे हमने टीवी रखा है और टीवी के साथ एक छोटा सा टेबल है फाइबर का, जिसके ऊपर मैंने एक टॉवल जैसा कुछ रखा है और इसके ऊपर है मेरे कुछ छोटे छोटे पौधे और कुछ पॉट्स। और ये है 2 कलरिंग लाइट, फेयरी लाइट्स जिसे बोलते हैं। ये नॉर्मल दूध का बॉटल था, कांच का दूध का बॉटल में मैंने फेरी लाइट्स डाल के इसको मैंने डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे रखा है। ये शाम के टाइम पे मैं कभी कभी ऑन कर लेती हूँ। और यहाँ पे टीवी के रिमोट्स है और यहाँ पे है मेरे एक ब्लूटूथ स्पीकर। और टीवी के ठीक ऊपर ही मैंने रखा है यहाँ पे एक राधा कृष्ण की मूर्ति। और सोफे के यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह था, तो वहाँ पे बहुत खाली खाली सा लगता था, तो मैंने वहाँ पे रख दिया है 2 चेयर। जबकि घर पे बहुत ज्यादा लोग आए तो उस टाइम पे बैठने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होता है, तो वो चेयर्स 2 एक्स्ट्रा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने रखा है एक डाइनिंग टेबल। डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया हमारे दोनों एक साथ ही है। मैं आपको बैल्कनी के यहाँ से अच्छे से दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा। तो ये देखिए, ये है हमारा लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया दोनों एक साथ। फिर यहाँ से डाइनिंग और लिविंग हॉल के साथ ही यहाँ पे है एक अटैच किचन हमारा, जो कि ओपन किचन तो प्रॉपरली नहीं बोल सकते, थोड़ा सा सेपरेट है, लेकिन हाँ ओपन किचन टाइप का ही है। यहाँ पे मैंने एक लक्ष्मी माता की एक फोटो मैंने यहाँ पे रखी है। और इसी के साथ जैसे हम लोग किचन के अंदर चलते हैं, यहाँ पे मैंने रखा है किचन प्लेटफॉर्म में गैस ओवन और उसके साथ यहाँ पे है मेरा आड़ो। और आड़ो के यहाँ पे भी एक कवर्ड था, जैसे कि ये कवर्ड है, ये ऐसे ही यहाँ पे भी एक कवर्ड था, लेकिन वाटर प्यूरिफायर यहाँ पे सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उस कवर्ड को खोल दिया। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कवर्ड्स है जिसमें बहुत सारे सामान मैं रखती हूँ।
अभी मैं हर एक तो खोल के आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अच्छे से सारे ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन मैं एक खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, चलो सारे खोल के मैं दिखा देती हूँ क्या है। अपने ही तो लोग हैं ना, आप लोग भी मेरे अपने ही हो। तो यहाँ पे मैं कुछ स्नैक्स वगैरह रखती हूँ जो कि बोल सकते हो आप कि चुटपुटा खाना जो होता है, कभी भी अचानक से भूख लग जाएगा तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स है, बिस्किट्स है, मखाना है और वहाँ पे है एक मिक्सचर। तो ये सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे जो कवर्ड है इसमें मैं रखती हूँ दाल वगैरह, हर टाइप के दाल है। ये नीचे वाला हिस्सा में और ऊपर वाला हिस्सा में है मेरा सूजी और दलिया, कसूरी मेथी, चूड़ा, ये सब मैं ऊपर के हिस्से में रखती हूँ, सोयाबीन वगैरह ये सब। और इसमें मैं रखती हूँ सब कुछ मसाला वगैरह इसमें होता है, इसमें भी कुछ मसाले वगैरह हैं। और इस कवर्ड में मैं रखती हूँ मेरा मंथली ग्रोसरी जो आता है वो सब। लेकिन ये अभी तक खाली है क्योंकि मंथली ग्रोसरी मैंने अभी तक उठाया नहीं है, ऑर्डर नहीं किया, इसलिए ये वाला कवर्ड अभी तक पूरा खाली है। और उसी के नीचे जो और एक यहाँ पे छोटा सा एक जगह है, यहाँ पे मैं रखती हूँ डेली यूज होने वाले कप्स एंड ग्लासेस। और किचन प्लेटफॉर्म में मैं यहाँ पे रखती हूँ, यहाँ पे मेरा मिक्सर ग्राइंडर होता है और उसी के साथ ये कॉर्नर में मेरा एक मनी प्लांट है, उसके साथ नमक का डब्बा, एक छोटी सी घी के लिए एक डब्बा है यहाँ पे, और यहाँ पे सरसों तेल का बॉटल, और यहाँ पे है रिफाइंड ऑयल। मेरा जो लास्ट टाइम का बॉटल था वो बॉटल खराब हो गया था तो इसलिए मैंने अभी टेम्परेरी इसी में डाल दिया है। और वहाँ पे एक ग्लास जैसा है, इसमें मैंने सारे नाइफ्स एंड फॉक्स ये सब रखा है। तो किचन प्लेटफॉर्म के साथ ही यहाँ पे है एक वॉश मशीन में अभी तो दोपहर के लंच का किया हुआ सारे जूठे बर्तन पड़ा हुआ है, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। कॉर्नर में भी मैंने एक मनी प्लांट रखा है। और ये किचन के साथ ही है एक बैल्कनी, जो बैल्कनी यहाँ से आप देखोगे तो ये लिविंग रूम के साथ जो बैल्कनी यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाहर मेरा कपड़ा सूखने के लिए रखा हुआ है, वही बैल्कनी यहाँ पे किचन के तरफ भी ये कवर करता है। मैं आपको यहाँ से फिर भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मेरे बैल्कनी में किचन साइड में थोड़े बहुत पौधे हैं, मिर्ची के पौधे, करेले के पौधे, कद्दू के पौधे, ये सब है। और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे मैं रखती हूँ सब कुछ वेस्टेज चीजें, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया, डस्टबिन के पेपर्स, झाड़ू पोछा के सब कुछ मैं उस कॉर्नर में रखती हूँ। और यहाँ पे जो कपड़ा वगैरह है ये मेरे किचन टॉवल से, ये मैं किचन में यूज करती हूँ। यूज करने के बाद इसको अच्छे से सर्फ एक्सेल से धो के मैं यहीं पे रोक पे टांग देती हूँ सूखने के लिए। और देखिए यही बैल्कनी पूरा लिविंग एरिया के बैल्कनी को पूरा कवर करता है। मैं आपको और एक बार अच्छे से दिखा दूंगी। और यहाँ पे किचन के इस साइड में कॉर्नर में, राइट साइड कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है अपना फ्रिज, और फ्रिज के ऊपर है एक छोटा सा पौधा, उसके पीछे है ब्रेड टोस्टर। तो ये हो गया मेरा लिविंग रूम एंड किचन। और इसके साथ साथ मैं बैल्कनी भी एक बार दिखा देती हूँ। ये बैल्कनी जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है मेरा वॉशिंग मशीन, लेकिन इसके ऊपर ना कबूतर ने पॉटी कर देता है, डेली पॉटी करता है, मैं डेली साफ करती हूँ। और वॉशिंग मशीन के ठीक ऊपर है यहाँ पे कवर्ड, इसके ऊपर भी कबूतर ने पॉटी करके रखा है क्योंकि कवर्ड के ऊपर है कबूतर का घोंसला। ठीक है, तो ये है बैल्कनी का लेफ्ट एरिया। और यहाँ पे मैंने कुछ रोप टंगा के रखा है कि जैसे मैं कपड़ा वपड़ा सुखा पाऊँ। और यही बैल्कनी जाता है किचन के तरफ, आप देख के समझ रहे हो। वहाँ पे किचन के साइड में मैंने जो पौधा दिखाया था वही सारे पौधे यहाँ से भी दिख रहा है। ये बीच में एक दरवाजा है, जो दरवाजा आप बंद कर दोगे तो फिर किचन का दिखेगा किचन, लेकिन धूल मिट्टी कुछ अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ये दरवाजा मैं बंद नहीं करती हूँ क्योंकि किचन में फिर मुझे बहुत सफोकेटिंग सा फील होता है। तो अब चलिए चलते फिर से अंदर। तो लिविंग रूम से जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं, पहले लेफ्ट साइड में आता है एक छोटा सा बेडरूम। इसको हम लोग गेस्ट रूम के हिसाब से यूज करते हैं। ये वाला बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते ही नहीं है, बिल्कुल भी यूज नहीं करते। जब कोई गेस्ट आते हैं तभी ये रूम यूज होता है। तो इस रूम में है एक छोटा सा बेड, बहुत भी छोटा नहीं है, 5x7 का एक बेड है। इसमें 2 से 3 लोग आराम से सो सकते हैं। और ये रूम थोड़ा हमारा छोटा है मास्टर बेडरूम के हिसाब से। और बेड के साथ ही यहाँ पे है एक अलमीरा। ये अलमीरा हम लोग कोलकाता से ही खरीद के लाए थे। और ये बेड भी हमारा कोलकाता का ही है, ये आयरन वाला बेड है।
और यहाँ पे है एक खिड़की जिसमें एसी रखने का एक्चुअली जगह है, लेकिन एसी हमने लगाया नहीं है तो ये जगह पूरा खाली है। तो यहीं से बाहर का थोड़ा बहुत व्यू दिखता है। ये जो और एक बैल्कनी जो यहाँ पे आप देख रहे हो पौधे लगा हुआ है, ये बैल्कनी हमारा मास्टर बेडरूम का बैल्कनी है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा गेट का एरिया कवर करता है। ये जो गाड़ी अंदर आ रहा है ना, ये है हमारा गेट 2 जो कि मेन गेट है हमारे सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी में टोटल 4 गेट है, तो इसमें से ये वाला गेट यानी गेट 2 मेन गेट है। तो ये मेन गेट पूरा यहाँ से दिखता है और सामने एक छोटा सा गांव है, वो गांव भी दिखता है और सामने कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स या ऑफिसेस कुछ भी होगा, वो सब कुछ भी दिखता है। व्यू तो इतना अच्छा नहीं है मेरे घर से, लेकिन फिर भी अच्छा ही लगता है। काफ़ी वेंटिलेशन है और हवा भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं कर्टन्स बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पे है कर्टन के बिल्कुल बगल में ही एक कबर्ड जो कि ये घर के साथ ही अटैच है। एक वुडन कबर्ड है, इसमें सौरभ का सब कुछ कपड़ा वपड़ा रखा हुआ होता है और एक साइड का कबर्ड पूरा खाली है जिसमें कुछ गेस्ट आते हैं तो वो लोग कपड़े रखते हैं। और कबर्ड के बिल्कुल बगल में ही यहाँ पे है कपड़ा रखने का स्टैंड स्टील का, ये भी हम लोग कोलकाता से ही खरीद के लाए थे। तो इसमें हमारा डेली यूज का जो कपड़ा होता है वो इसमें मेरा और सौरभ का सब कुछ रहता है। उसके बगल में है एक छोटा सा लॉन्ड्री बैग, जो हफ्ते भर का कपड़ा जो होता है, धूल मिट्टी वाला गंदगी वाला जो कपड़ा होता है वो मैं इस लॉन्ड्री बैग में रख देती हूँ। और सैटरडे या संडे हफ्ते में एक बार ये लॉन्ड्री बैग से सारे कपड़े निकाल के मैं वॉश कर लेती हूँ। इस रूम में लाइट थोड़ा सा कम है, इसलिए देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये हमारा गेस्ट रूम हो गया लेफ्ट साइड में, और ये बिल्कुल गेस्ट रूम के ऑपोजिट में राइट साइड में ये है एक हमारा वॉशरूम, जो कि मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि वॉशरूम देखना सब लोग पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वॉशरूम नहीं दिखा रही हूँ। बगल में है हमारा पूजा रूम। ये एक्चुअली पूजा रूम नहीं है, ये किड्स रूम है ये, लेकिन अभी हम लोग जैसे हमारे घर पे अभी कोई किड्स नहीं है तो इसलिए हम इसको पूजा रूम के हिसाब से यूज करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा जो सिंहासन बोलते हैं बंगाली में, जहाँ पे भगवान जी को रखा जाता है। तो ये यहाँ पे सिंहासन है यार, ये सौरभ ने भी कुछ ही देर पहले पूजा करके उठा है, इसलिए सब कुछ यहीं पे, घंटी वगैरह सब कुछ यहीं पे उसने छोड़ दिया है। और ये थोड़ा सा हम लोग ना स्टोरेज रूम टाइप के भी यूज करते हैं। जैसे कि ये स्टैंड फैन है, ये हम लोग बहुत जरूरत पड़ता है तभी यूज करते हैं, और नहीं तो ये यहाँ पे पूजा रूम में हम लोग छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक कवर्ड है, जो कवर्ड का टूटा हुआ हिस्सा जो था, जो कि आड़ो के वहाँ पे था, वो वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे रख दिया है। और इसके ऊपर जो लाल रंग का कपड़ा देख रहे हो, ये डस्टिंग के लिए है। और इस रूम में है भगवान जी के यहाँ पे सिंहासन के ऊपर यहाँ पे एक दुर्गा माता की मूर्ति है। ये वाला रूम पूरा खाली खाली सा है। तो यहाँ पे एक विंडो भी है छोटा सा, बहुत छोटा तो नहीं बोल सकते, बड़ा ही है थोड़ा बहुत। रूम ही एक्चुअली छोटा है ना ये वाला। तो यहाँ पे एक विंडो है, और विंडो से बाहर दिखा देती हूँ मैं आपको। विंडो के बाहर से ये पार्क एरिया थोड़ा सा कवर करता है, पूरा तो कवर नहीं करता, क्योंकि मैं दोबारा बोलना चाहूँगी कि मेरे घर से व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये देखिए नीचे थोड़ा सा कवर करता है ये। इसके बिल्कुल राइट साइड में, जैसे आप स्ट्रेट देख रहे हो ना, उसी के राइट साइड में जो एक छोटा सा बिल्डिंग है, उसी के राइट साइड में है हमारा पार्क एरिया, स्विमिंग पूल सब कुछ, लेकिन वो सब बिल्कुल भी दिखता नहीं है। तो ये मैं अभी बंद कर देती हूँ। तो पूजा रूम से निकल के अब चलते हैं मास्टर बेडरूम के तरफ। यहाँ से एक थोड़ा सा नैरो लेन टाइप का है, और ये यहाँ का दीवार में एक वॉलपेपर जैसा आप देख सकते हो। ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे लास्ट ईयर टीचर्स डे पे गिफ्ट किया था। ये हैंडमेड है, उसने खुद बना के स्टिच करके पेंट करके मुझे ये गिफ्ट किया है। ये मेरी बहुत ही फेवरेट है बोल सकते हो। तो अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। हमारे दोनों बेडरूम के फ्लोर ही वुडन फ्लोर है। तो मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही पहले यहाँ पे मेरा एक स्टील का बेड है, ये भी मैंने कोलकाता से ही परचेज किया था, स्टील का बेड। और उसके बगल में जो एक बेड साइड टेबल है, ये टेबल मैंने अलग से अमेजोन से परचेज किया था। और टेबल के ऊपर मैंने रखा है वाईफाई का, जो बोलता है राउटर बोलता है शायद, तो वो है वाईफाई का। और एक बॉटल में मैंने यहाँ पे एक मनी प्लांट लगा के रखी है। और यहाँ पे है मेरी एक पिगी बैंक आउल जैसा।
और है फ़ोन वगैरह, ये सब मैं रखती हूँ। पावर बैंक, मेरा हस्बैंड का चश्मा, दवाई वगैरह ये सब यहाँ पे होता है। और इसके नीचे का जो शेल्फ है इसमें होता है मेरा दवाई वगैरह और बुक्स, जो कि मैं लेजर टाइम में पढ़ती हूँ। बेड के बिल्कुल ही ऊपर यहाँ पे है एक कृष्ण भगवान का फोटो, जो कि मैं वृंदावन घूमने गई थी, वहीं से लाई थी। और इसी के बगल में है एक वुडन कवर्ड अगेन, जो कि अटैच है। तो इसमें पूरा मेरा कपड़ा रहता है। ये सौरभ बिल्कुल भी यूज नहीं करता, सिर्फ ये छोटा सा ऊपर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कवर्ड है और ये जो लेफ्ट साइड में एक लंबा सा कवर्ड है, ये दोनों में मेरा कुछ बर्तन वगैरह रहता है, जो कि गेस्ट आते हैं तो वो मैं बर्तन निकालती हूँ यहाँ से। और बिल्कुल उसी के बगल में यहाँ पे है एक फोटो कोलाज फ्रेम जैसा एक है। इसमें 4, 5, 6 टाइप के फोटो हैं, जो कि ये बहुत ही मेमोरेबल है। हमारा शादी के बाद जब हम लोग फर्स्ट टाइम घूमने गए थे कोई एक बीच में, तो वहीं पे ये फोटो हमने क्लिक किए थे। और ये फोटो हम दोनों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था शादी के बाद दोनों का एक साथ। और फिर चलते हैं अभी वॉशरूम की तरफ। ये जो मास्टर बेडरूम है इसी के साथ अटैच है ये वॉशरूम। अगेन आई वांट टू टेल यू कि वॉशरूम में दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि सब लोग पसंद नहीं करते। यहाँ पे एक स्लीपर पड़ा हुआ है जो कि हम लोग वॉशरूम के लिए यूज करते हैं स्पेशली। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम के साथ एक बड़ा सा एक ग्लास विंडो है, बड़ा सा ग्लास विंडो है जिसमें मैंने कर्टन्स लगा के रखा है। और ये ग्लास विंडो के बाहर है एक बैल्कनी। हमारे दोनों बैल्कनी का साइज ही लंबा है, लेकिन सामान है पौधे, इसलिए बैल्कनी बहुत छोटा दिखता है। यहाँ पे मैंने कूलर रखा हुआ है, जो कि कूलर में अभी 1-2 दिन में स्टोर रूम में डाल दूंगी, यानी पूजा रूम में डाल दूंगी, क्योंकि इसका अभी टाइम खत्म हो गया है, इसको अभी और यूज नहीं करना है। तो ये हमारा बैल्कनी स्टार्ट होता है यहाँ से पूरा यहाँ तक। यहाँ पे मैंने कुछ अपने पौधे वगैरह रखा हुआ है, 8-10 टाइप के यहाँ पे पौधे हैं। और इस बैल्कनी में भी मैंने रोप टांग के रखा है कपड़ा सुखाने के लिए। और जो छोटा वाला बेडरूम से जो व्यू आप देख सकते थे ना, वही व्यू मास्टर बेडरूम के बैल्कनी से भी आता है। वही गेट 2 दिखता है यहाँ से। ये मास्टर बेडरूम का हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। आप देख सकते हो कि जगह जगह पे सेलो टिप्स और कुछ ब्लैक टिप्स, कुछ स्पॉट्स हैं, जो कि सौरभ के बर्थडे पे और हमारे एनिवर्सरी पे यहाँ पे मैंने अर्बन क्लैब से बुक करके ना कुछ बैलून्स वगैरह लगा के रूम डेकोरेट किया था एज ए सरप्राइज। सौरभ का ऑफिस था, तो वो जब ऑफिस गया था, मैंने यहाँ पे अर्बन क्लैब से लोग बुला के मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया था रूम। तो वही सेलो टिप्स ने ये मार्क छोड़ के गया है, तो इसलिए ये दीवार थोड़ा सा गंदा लगता है दिखने में, लेकिन इसको अगर हम लोग एक बार पेंट कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो ये इतना भी ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये था मेरा मास्टर बेडरूम। फ्लैट है 1150 स्क्वायर फीट का, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 100 या 50 शायद स्क्वायर फीट ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। सौरभ बहुत अच्छे से बता पाएगा, लेकिन वो अभी नहीं है, वो अभी ऑफिस गया है, तो इसीलिए मैं खुद ही बता रही हूँ आपको विथ हिज परमिशन, क्योंकि कुछ भी पैसा वाला चीज, कुछ भी अगर ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल आता है ना, तो मुझे उससे थोड़ा परमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि मैं जब उसको बोल रही थी कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जानना चाहते हैं कि हमारा फ्लैट का रेंट कितना है और कितना स्क्वायर फीट है, तो सब लोग जानना चाहते हैं, तो मैं क्या बताऊं, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है बताना, तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये जो हमारा पूरा घर आपने देखा, सोसाइटी के अंदर हम लोग रहते हैं, और इसी के अंदर क्लब हाउस भी है, प्ले एरिया है, गार्डन, स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, जो जैसे भी होता है एक प्रॉपर सोसाइटी जैसा होता है, ये पूरा वैसा ही एक सोसाइटी है। तो इसका मेंटेनेंस चार्ज भी इसलिए अलग से भरना पड़ता है। पार्किंग एरिया हमारा फ्री है, पार्किंग है हमारे बेसमेंट में। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि हमारा जो फ्लैट है, हम लोग है 16th फ्लोर पे, ठीक है, और 16 हमारे टावर में 16th फ्लोर ही है हाईएस्ट, यानी टॉप फ्लोर। तो हम लोग यहाँ पे टॉप फ्लोर में रहते हैं। बाकी के आसपास में और भी जो बहुत सारे बिल्डिंग्स है, उसमें और भी बड़े बड़े टावर्स है उसमें, जैसे कि कोई तो 21-22 तक भी जाता है। और एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जो कि 30 भी क्रॉस कर चुका है, 30 या 36 ऐसे उसमें फ्लोर्स है। तो हमारा वाला है 16th फ्लोर और हम लोग टॉप फ्लोर में रहते हैं। गर्मी तो है, थोड़ा सा गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो ये हमारा जो पूरा घर है, घर का
रेंट पड़ता है हमारा 11,600 रुपीज, ठीक है। 11,600 रुपया हमारा लगता है सिर्फ रूम रेंट, और इसके साथ मेंटेनेंस चार्ज लगता है 3,000 वो अलग से। और मेंटेनेंस चार्ज में आपका कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, उसमें सिर्फ आप लिफ्ट एरिया यूज कर सकते हो, लिफ्ट यूज कर सकते हो, लॉबी में जो लिफ्ट लॉबी में लाइट वगैरह पूरा रात जलता है उसका चार्ज। और अगर कुछ भी घर पे कुछ प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आके, जैसे प्लम्बर हो गया या तो कारपेंटर हो गया, अगर कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना होता है, जस्ट ऐसे ही वो लोग आके चेक करके जाते हैं, या फिर छोटा मोटा कुछ काम होता है प्लम्बर का, कारपेंटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो सब वो मेंटेनेंस में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और क्लियरली आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर मेरा मानिए ये जो ट्यूबलाइट यहाँ पे है, ये ट्यूबलाइट अगर चल नहीं रहा, ठीक है, बंद हो गया है चलते चलते अचानक से, तो मैं फैसिलिटी में अगर फोन करूंगी तो वो आके ये ट्यूबलाइट पहले चेक करेंगे। अगर ये ट्यूबलाइट सही है, होता है ना कभी कभी डस्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा ट्यूबलाइट इधर उधर मूव हो जाता है, तो उसके वजह से काफी टाइम ये जलता नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा जैसे ही ऐसे एडजस्ट कर देते हैं तो ये फिर से ऑन हो जाता है। तो अगर ऐसा वाला सिचुएशन होगा तो उसके लिए उन लोगों का कोई फीस नहीं होता है। लेकिन अगर ट्यूबलाइट चेंज करना पड़ेगा कि नहीं ये ट्यूबलाइट खराब हो गया, इसको चेंज करना है, तो उस टाइम पे ट्यूबलाइट का जो पैसा है वो उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सर्विसेज मिलती है हमें जो कि हमारे मेंटेनेंस में इंक्लूड होता है। और आप पूल यूज करो, जिम यूज करो, बास्केटबॉल टेनिस कोर्ट, ये सब फ्री है। हाँ, बास्केटबॉल टेनिस कोर्ट, प्लेग्राउंड, किड्स एरिया यानी पार्क में जो ओपन गार्डन जो है वो सब अगर आप यूज करते हो तो ये पूरा फ्री है। और अगर आप जिम, पूल, बैंक्वेट हॉल और भी कुछ है अंदर, कुछ बिलियर्ड गेम वगैरह कुछ गेम्स हैं, तो वो सब अगर आप, कैरम बोर्ड, ये सब अगर आप यूज करते हो तो उसके लिए अलग से पे करना होता है। और भी कुछ गेम्स है, मैं भूल गई हूँ, इतने दिन से बाहर नहीं गई हूँ, क्लब हाउस गई नहीं हूँ, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। एक दिन ना मैं सिर्फ सोसाइटी के टूर रखूंगी, उस दिन मैं पूरा सोसाइटी का अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कहाँ पे क्या है। तो ये था हमारा रूम टूर, तो ये हमारा हो गया। मैंने बता दिया कि रूम रेंट हमारा पड़ता है 11,600 रुपया, और मेंटेनेंस हमारा लगता है 3,000, और उसके साथ है हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारा अलग है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूजुअली घर पे वेस्ट बंगाल पे, यानी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, फिर 3 महीने बाद बिल आता है, और वो बिल 3 महीने बाद हम लोगों को भरना पड़ता है, यानी 3 महीने का एक साथ बिल आता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ का जो है बिल का वो है कि मंथली रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे आप लोग मोबाइल पे रिचार्ज करते हो, टीवी पे, टाटा स्काई पे रिचार्ज करते हो, मंथली आप जितना रिचार्ज करोगे उस हिसाब से आप खर्चा करोगे, तो उस हिसाब से आपका बिल जाएगा। जैसे मोबाइल पे सपोज आप 100 रुपए का रिचार्ज डाल के रखे हो, तो 100 रुपए का आप जितना जल्दी बात कर लोगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा आपका 100 रुपया, और फिर उसके बाद आपका कॉल जाना बंद हो जाएगा। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी भी सेम है। हम लोग जैसे 2,000 का रिचार्ज करते हैं मंथली, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा महंगा है सिलेंडर के हिसाब से, यानी जो कुकिंग जो करते हैं ना, जो गैस सिलेंडर होता है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा महंगा है। कुकिंग गैस हमारा यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, सस्ता भी बोल सकते हो, बहुत ही ज्यादा सस्ता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा पड़ता है। तो हम लोग 2,000 इलेक्ट्रिसिटी मंथली रिचार्ज करते हैं, 2,000 का, और 2,000 से हमारा लगभग 25-26 तारीख तक चल जाता है। अगर एसी कूलर वगैरह चलता है तो फिर मंथ एंड के टाइम पे और 500 या 700 रुपया रिचार्ज करना पड़ता है। तो हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 3,000 इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग पकड़ के चलते हैं, ठीक है। जो कि विंटर में 2,000 तक हमारा हो जाता है, क्योंकि विंटर में फैन नहीं चलता है, और टीवी नहीं, एसी और कूलर ये सब नहीं चलता है, तो वो हमारा हो जाता है विंटर में 2,000 में। तो ये है हमारा मंथली रूम का बजट। मैंने जो बोला अभी तक, गैस का मैंने बताया नहीं, गैस का बहुत ही रीजनेबल है। गैस आप 2 महीने तक यूज करोगे तभी जाके इसका बिल आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों से ये पूरा ऑपोजिट है थोड़ा सा। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हमारा रिचार्ज करना पड़ता है, और गैस का हमारा बिल आता है, ठीक है। आप गैस यहाँ पे अनलिमिटेड है, आप जितना चाहो एलपीजी गैस आप यूज कर सकते हो, जितना चाहो यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पाइपलाइन गैस है, तो जितना चाहो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद 2 महीने बाद जाके 2 महीने का बिल एक साथ आता है। तो यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, किचन के साथ ही जो बैल्कनी है ना, यहाँ पे हमारा मीटर लगा हुआ है पाइपलाइन के लिए। तो जो भी हम लोग यूज करेंगे 2 महीने में, उसका एक दिन आके रीडिंग लेके जाते हैं कोई फैसिलिटी से आके, फिर उसके 1 हफ्ते बाद बिल भेज देते हैं ये लोग, और फिर वो बिल हम लोग ऑनलाइन ही पे कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन ही पे हो जाता है, तो किसी चीज के लिए बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रूम रेंट हो गया, मेंटेनेंस और गैस का बिल, पानी का बिल, आप जो कुछ भी चाहो सब कुछ हम लोग ऑनलाइन ही कर देते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा रूम का एक रूम टूर। आई होप कि आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा।
अभी तो फिलहाल हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मेरा हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, कभी अगर कहीं दूसरी सिटी में हम लोग ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर उसका कोई कंपनी चेंज हो गया, कोई दूसरा सिटी या फिर आउट ऑफ इंडिया कभी जाना पड़ा, तो इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पे नोएडा में कोई फ्लैट नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि फिर वो बेकार हो जाएगा। अगर हम लोग कहीं बाहर चले जाते फिर वहाँ पे जाके फ्लैट खरीदो या फिर वहाँ पे भी रेंट पे रहो और यहाँ का भी EMI भरो, तो इसलिए हम लोग डिसाइड किया है कि नोएडा में तो एटलीस्ट हम लोग फ्लैट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नोएडा में हम लोग सेटल नहीं होने वाले हैं। मेरा हस्बैंड का और जहाँ पे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा मे भी हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये था रूम टूर। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, आप लोगों का घर शायद और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपना घर मैं खुद डेकोरेट करती हूँ, खुद सब कुछ मैं करती हूँ, एक एक चीजें मैं अपने हाथ से सजा के रखती हूँ। इसलिए आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो मेरे घर बहुत प्यारी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। हो सकता है रेंटेड है, लेकिन फिर भी मुझे ये रेंटेड बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये अपना घर है। तो बस चलिए, ये था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए आज का ब्लॉग। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और फीडबैक भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके बता सकते हो कि घर कैसा लगा और इसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ फर्नीचर और ऐड करना चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से मुझे सजेशन मिलेगी आप लोगों से, मैं उस हिसाब से थोड़ा सोच सकती हूँ कि अच्छा हाँ यहाँ पे तो ये होना चाहिए था। और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो ये वीडियो तो फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ एनी टाइम यू कैन शेयर माय वीडियो, मैं हमेशा बोल देती हूँ। और फर्नीचर इतना महंगा हम लोग खरीदे नहीं है, क्योंकि कब हम लोग को ट्रांसफर होना पड़ेगा, फिर इतना महंगा फर्नीचर ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जाओ, अगर कुछ डैमेज हो जाता है ये वो, तो इसलिए या तो फिर छोड़ के भी जा सकते हैं, बेच के भी जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा महंगा फर्नीचर यूज नहीं करते, जितना चाहिए होता है जीने के लिए बिल्कुल इतना सा हम लोग खर्चा करते हैं, ठीक है। एनीवेज ब्लॉग में यहीं पे खत्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज्यादा सेफ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।